सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जो लोग आज भगवती दुर्गा की पूजा करके विधिवत और इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं, उसके बाद विसर्जन का कार्यक्रम करते हैं, दुर्गा के विसर्जन का कार्यक्रम करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के द्वारा 9 दिन की हुई पूजा साकार होती है। सभी को आज महानवमी और विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज दशहरे पर किस शुभ मुहूर्त पर करें पूजा, किस शुभ मुहूर्त पर करें कारोबार और क्या करें वो अलग अलग उपाय जिससे मिले ढेरों महालाभ, ये बताएंगे आज कालचक्र में हमें पंडित जी। इसके अलावा कालचक्र के खजाने में आज आपके लिए क्या है खास, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज दशहरे के महामुहूर्त पर कैसे मिलेगा महालाभ, दशहरे पर किए जाने वाले अलग अलग उपाय से मिलेंगे आपको ढेरों लाभ। 12 राशियों के कौन से 4 महा उपाय दिलाएंगे 12 राशि वालों को सफलता। आज किस शुभ घड़ी में करें शुभ काम की आज का दिन साबित हो आपके लिए गुड लक। आज कहां जाने से बन जाएंगे आपके सभी काम, ये बताएंगे आपको आज के सक्सेस मंत्रा में। कहां रखें अपने सर्टिफिकेट्स जिससे बढ़े मान सम्मान, ये बताएंगे आज के वास्तु टिप्स में। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 3 अक्टूबर 2014 दिन शुक्रवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि सुबह 9:58 तक है। उसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र शाम 6:01 तक है। उसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज जब 10वीं तिथि शुरू होगी तो 9 दिन का नवरात्र व्रत करने वाले अपने व्रत की पालना करेंगे, अर्थात अपना व्रत तोड़ेंगे। और आज दुर्गा विसर्जन का भी दिन है। आज विजयदशमी है। आज समी के पेड़ की पूजा का शास्त्र सम्मत विधान है। और सुबह 9:58 के बाद कोई भी नया काम आप शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अपने दर्शकों के लिए ये बताना चाहूंगा कि आज दोपहर 2:07 से 2:53 तक विजय मुहूर्त है। इस समय में जो भी काम आप शुरू करेंगे पूरा वर्ष उस काम में आपको सफलता मिलकर रहेगी। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। तो आइए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज क्या है आज का गुड लक बढ़ाने का शुभ समय। जी पंडित जी। देखिए, आज अगर आप कोई भी जरूरी या शुभ काम करने के लिए घर से निकल रहे हैं तो जरा अपने गुड लक मुहूर्त पर भी गौर कर लीजिए, क्योंकि इस मुहूर्त में किया गया काम आपको ज्यादा लाभ देगा। आज दोपहर 11:46 से 12:33 तक अभिजीत मुहूर्त है। और दोपहर में 2:18 से 3:48 तक अमृत काल है। इस समय आप कोई भी जरूरी काम कर सकते हैं, ये आपके गुड लक को बढ़ाएगा। अगर आप दशहरे पर पूजा मांगलिक कार्य करना चाहते हैं या नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले दशहरे के महामुहूर्त को जानना जरूरी है। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। आज सुबह 9:58 से 10वीं तिथि शुरू हो रही है। दशहरा सबसे शुभ तिथियों में से एक है। दशहरे के दिन नया व्यापार या नए काम की शुरुआत करना बड़ा ही शुभ कारक माना जाता है। आज नया वाहन खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक के सामान खरीदना, सोना या आभूषण खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए लाभकारी होगा। आज दशहरे की घर में पूजा करने का जो मुहूर्त है वो है शाम 6:40 से 7:49 पर। दशहरे पर नए वाहन की पूजा का जो मुहूर्त है वो सुबह 10:30 से दोपहर 12:49 तक। दशहरे का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:49 से 12:20 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप
कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। आज रावण दहन का शुभ मुहूर्त है शाम 4:25 से 6:05 तक। आज रात 7:25 से 10:25 तक भी इसका मुहूर्त है। आज आपको बताना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष में आज शस्त्र पूजा का विधान है। आज जिन लोगों के पास जो भी अस्त्र शस्त्र होता है, उस अस्त्र शस्त्र को धो पोंछ करके, उस पर टीका करके, कलावा बांध करके उसकी पूजा दुर्गा के रूप में की जाती है, ताकि अस्त्र शस्त्र हमारे पूरे वर्ष तक रक्षा करने में सामर्थ्यवान बने रहें। तो आज शस्त्र पूजा का भी विधान है। और अब बारी आती है मेष राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी जबान पर काबू रखें, संयम से बोलें। भाइयों से बिना मतलब का मनमुटाव हो सकता है, लेकिन अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आज अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अपने खान पान पर भी आप ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। आज आपको चाहिए कि हनुमान जी की पूजा उपासना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल गाय को भोजन दें और माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं, इससे आपका सौभाग्य बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि की तो बात हो गई, अब बारी आती है वृषभ राशि की। जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशिफल। आज वृषभ राशि के जातकों को यात्रा करने से लाभ मिलेगा। विरोधियों से आपको सावधान रहने की जरूरत है और शरीर में थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन संतान को लेकर के शुभ समाचार की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। सफेद चंदन का किसी धर्म स्थान में दान करें और लक्ष्मी जी को खोए की मिठाई का नैवेद्य भोग प्रसाद समर्पित करें। ओम सुं शुक्राय नमः का मंत्र जप करें और रेशमी कपड़े आप स्वयं धारण करें, इससे निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज विजयादशमी के खास मौके पर धन लाभ के लिए कौन सा महा उपाय करें, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, धन लाभ और बरकत के लिए दशहरे पर बरगद के पेड़ के नीचे जो भी पौधा उगा हो उसे जड़ समेत लेकर के घर में लगाइए। जीवन में शुभ फल पाने के लिए दशहरे वाले दिन किसी किन्नर को कुछ दान जरूर कीजिए, इससे निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलता मिलेगी। और दशहरे के महामुहूर्त पर किया गया वो चमत्कारी उपाय जिससे आपको आपकी फील्ड में कामयाबी और शोहरत मिलेगी, जान लेते हैं पंडित जी से। क्या है पंडित जी वो उपाय? देखिए, किसी भी क्षेत्र में उन्नति पाने के लिए दशहरा अर्थात विजयदशमी पर किसी धार्मिक स्थान में कुछ गुप्त दान जरूर कीजिए। नागकेसर का एक पौधा जरूर लगाइए और उसकी देखभाल अवश्य कीजिए। इन दोनों उपायों से आपको अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का हाल। क्या कहता है आज का राशिफल? आज मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आप गाड़ी संभल करके चलाइए। आज आपको वाहन से तकलीफ मिल सकती है और आज आपके दूसरे सुखों में भी थोड़ी सी कमी आने की संभावना है, लेकिन एक बात तो इतना है कि यात्रा करने के लिए समय अच्छा है। अगर आप गाड़ी ना चलाएं और तब यात्रा करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आज आपके बच्चे पढ़ाई में चमत्कार करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आपको चाहिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर लें। छत पर बरसात का पानी ना रुकने दें। सोने की अंगूठी आप जरूर पहनें और बकरी को घास खिलाएं, इससे निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आज थोड़ा सा आपका मन उदास रहेगा। अगर कोई धातु का व्यापार आप करते हैं तो उसके लेन देन से आपको विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन यात्रा से नुकसान हो सकता है। तो आज आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। भगवान शिव की उपासना कीजिए
और चांदी धारण कीजिए। शंख का दान आपके लिए लाभकारी होगा और घर में सफेद फूल पूजा स्थान में रखना भी आपके भाग्योदय के लिए जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रियंका है राजस्थान से। क्या जानना चाहती हैं प्रियंका? आप उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। नमस्ते बंदी जी। हाँ, सदा सुखी रहिए प्रियंका जी। मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/10/2009 जी। हाँ, जयपुर का जन्म है उसका। 7:15 क्या जानना चाहती हूँ प्रियंका बेटे के बारे में? बेटे के बारे में ये जानना है सर कि वो बोलता नहीं है। पहले 3-3.5 साल तक वो बोलता था, उसने अचानक ही बोलना बंद कर दिया। जी। तो देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है, जो इस समय चंद्रमा और बुध के साथ प्रश्न काल में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने बेटे को गूलर की दातून 2 से 3 महीने तक लगातार रोज प्रातः करवाइए। निश्चित रूप से आपके बच्चे का वाणी दोष समाप्त हो जाएगा और फिर से ये अच्छे से बोलने लगेगा। इसमें कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। गूलर की दातून जरूर करवाइए। विजयादशमी के खास मौके पर कैसे दूर होगी आपकी आर्थिक परेशानी और कैसे पूरी होगी आपकी हर जरूरत? क्या है आज का महा उपाय? पंडित जी बताइए। देखिए, आर्थिक परेशानी से मुक्ति पाने के लिए दशहरे के दिन से शुरू करते हुए लगातार 43 दिनों तक कुत्ते को बेसन के लड्डू आप खिलाइए। ध्यान रहे, रोज एक ही कुत्ता ना रहे। अगर बार बार नजर लग जाती है तो दशहरे पर गणेश जी को सुपारी जरूर चढ़ाइए और 1 कटोरी चावल का भी दान कीजिए। ये ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो जीवन में परिवर्तन ला करके ही रहते हैं। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके दाम्पत्य जीवन में विवाद हो सकता है। पति पत्नी में वाद विवाद की संभावना बढ़ सकती है। आज आपका मन भी बेचैन रहेगा, लेकिन व्यवसाय में आपको लाभ जरूर मिलेगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपके लिए शुभ समय है। यात्रा करने के लिए भी समय अच्छा है। आज आपको चाहिए कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें, सूर्य को अर्घ्य दें और पिता का आशीर्वाद लेकर के ही घर से बाहर जाएं। तांबे का बर्तन दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। आज कन्या राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, जबान पर काबू रखें। आज आपका भाग्य अच्छा रहेगा और पैसे से जुड़ी हुई हर समस्या आपकी दूर होगी। ओम मूंग बुधाय नमः का जप करें, विधारा की जड़ धारण करें। आज किसी तरह का शेयर सट्टा का काम ना करें। गणेश जी को दुर्वांकुर दूब घास चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। विजयादशमी के खास मौके पर आपको आज के दिन किए जाने वाले वो अलग अलग उपाय बता रहे हैं, जिससे आपके जीवन की अलग अलग परेशानियां दूर होंगी और मिलेंगे ढेरों महालाभ। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले जान लेते हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज कौन से खास उपाय करने चाहिए जिससे इनका पूरा दिन सफल हो सके। जी पंडित जी। तो एक बार पुनः मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप लाल गाय को भोजन दें और माथे पर लाल चंदन जरूर लगाएं। इसी क्रम में जो वृषभ राशि के जातक हैं उनको चाहिए कि लक्ष्मी जी को खोए की मिठाई समर्पित करें और स्वयं रेशमी वस्त्र धारण करें। मिथुन राशि के जो जातक हैं आज सोने की मुद्रिका अर्थात सोने की अंगूठी जरूर धारण करें और बकरी को घास खिलाएं। जो कर्क राशि के जातक हैं इन्हें आज शंख का दान करना चाहिए। ये बजने वाला शंख हो और घर में सफेद फूल पूजा स्थान में जरूर रखना चाहिए। जो सिंह राशि के जातक हैं उन्हें चाहिए कि आज कहीं जाने से पहले आप अपने पिता का आशीर्वाद जरूर लें और तांबे का बर्तन दान करें। कन्या राशि के जातक विधारा की जड़ दाहिने बाह पर धारण करें और गणेश जी को दुर्वांकुर चढ़ाएं। निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्रा जानने के लिए। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज का सक्सेस मंत्रा। देखिए, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आपको चाहिए कि आप धर्म स्थान पर माथा टेकें और किन्नरों को सामर्थ्य के अनुसार धन दान करें। किन्नरों को दिया हुआ दान बड़ा ही लाभकारी होता है और हमारे यहाँ शकुन में भी यदि रास्ते में किन्नर मिल जाता है तो इसे अच्छा माना जाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, मधु है जयपुर से। क्या जानना चाहती हैं मधु आप? हेलो जी, सवाल प्रणाम पूछिए उम्र पंडित बता जी। के। मुझे अपने वैवाहिक जीवन के बारे में और करियर के बारे में जानना है। जी पूछिए, उम्र बता के। डेट ऑफ बर्थ 1985 रात को 12:03 AM। जी पंडित जी, मेरे वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। हम लोग अलग रह रहे हैं, पति पत्नी, और मेरा करियर अभी तक नहीं बन पा रहा है। देखिए मधु, आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर आपके विवाह भाव का स्वामी शनि है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी सूर्य है। सूर्य और शनि की प्रश्न काल में स्थिति द्वितीय द्वादश की बन रही है। ये आपका वैवाहिक जीवन नहीं चलने वाला है। इस वैवाहिक जीवन में संबंध विच्छेद होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको चाहिए कि आप आगे आपका भविष्य अच्छा हो, इसके लिए आप सरसों का तेल, चाय की पत्ती, रोटी बनाने वाला तवा और नीला कपड़ा शनिवार को किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को दान करें और पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाकर कच्चा सूत 7 बार पीपल के पेड़ में परिक्रमा करते हुए लपेटें। यह उपाय आप 7 शनिवार करें, निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। अगर वास्तु दोष की वजह से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है तो दशहरे के खास मौके पर क्या करें अचूक उपाय? पंडित जी बताइए। देखिए, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए विजयदशमी पर सूर्यास्त के समय आधा किलो दूध में शहद की 9 बूंद डाल करके पूरे घर में दुर्वा से उस दूध और शहद का छिड़काव घर में करें। निश्चित रूप से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, घर में एक पॉजिटिव एनर्जी और घर में रहने वाले लोगों के चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव आपको दिखाई देगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल है दिल्ली से। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, उम्र है 10/2/2000। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके प्रश्न लग्न से 5वें स्थान संतान स्थान का स्वामी सूर्य है, जो इस समय ग्रहण दोष में राहु के साथ बैठा हुआ है और उससे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति और सूर्य तृतीय एकादश की दृष्टि से इत्तिसाल कर रहे हैं। बच्चा आपका पढ़ाई में ठीक नहीं कर रहा है। यद्यपि अभी घबराने की कोई बात नहीं, 14 साल की उम्र है, लेकिन पढ़ाई में वो अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहा है। बच्चा आपका पढ़ाई में अच्छा करे, इसके लिए आपको चाहिए कि एक दिन गणेश चतुर्थी के दिन 8 ब्राह्मणों को अपने घर बुला करके गणेश अथर्व शीर्ष का 108 पाठ करवाएं और गणेश जी की विधिवत पूजा करवाएं। तब आपके बेटे के पढ़ाई का मार्ग ठीक से प्रशस्त होगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं क्या कहता है तुला राशि वालों का आज का राशिफल। आज तुला राशि के जातकों को कहीं से धन प्राप्ति का योग बन रहा है। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी और काम में भी आपके रुकावट आ सकती है। संतान को लेकर के शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। तो आज आप ओम नमः शिवाय का जप करें, दही और कपूर दान करें, इत्र लगा करके ही घर से बाहर जाएं और किसी जरूरतमंद कन्या को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों को अपने गुरुजनों का और अपने बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आएगी। यात्रा करने से नुकसान हो सकता है और आज आप किसी बीमारी से भी पीड़ित हो सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं, पानी में लाल चंदन मिलाकर के स्नान करें, लाल कपड़े का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आयुष है मुजफ्फरपुर से। क्या जानना चाहते हैं आयुष आप? हाँ, हेलो जी, मेरा नाम आयुष कुमार हुआ, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ। जी जी, बाबा जी से बात कराइए। हाँ बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूँ।
जी बाबा प्रणाम। मेरा नाम हाँ, आयुष सुखी कुमार है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 23/11/1989 है। जी जी। जी बाबा, मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। और मेरा मंगल शनि दोनों प्रश्न काल में आपके द्वितीय द्वादश की स्थिति में है आयुष। सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है बेटा। प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करो, सफलता मिलेगी। बिना वक्त गवाए आइए जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का वास्तु टिप्स अपनाने से क्या हो सकता है फायदे, नेम और फेम कैसे मिलेगा, बताइए पंडित जी। नाम और शोहरत तो हर कोई चाहता है, कौन नहीं चाहता है नेम फेम। इसे बढ़ाने के लिए एक सरल और सटीक उपाय आपको बताना चाहता हूं। अपने सभी एकेडमिक सर्टिफिकेट और डिग्रियों को घर के दक्षिणी हिस्से में आप रखें। जो भी सर्टिफिकेट्स आपके एजुकेशन के हैं या जो भी आपके उपलब्धि के प्रमाण पत्र हैं, उन्हें आप कहाँ रखते हैं, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवीण है कर्नाटक से। आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए प्रवीण जी। हाँ जी, मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना था पंडित जी। उसकी जन्म तिथि है 8 नवंबर 1997, अजय यादव। जी जी। हाँ जी, और उनका थोड़ा सा जो ना भविष्य के बारे में पूछना था। उसका जो ना अभी सुबह में 7:15 बजे का उसका टाइम है जन्म का, और गुड़गांव हरियाणा का जो ना उसका जन्म है सब। तो प्रवीण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका बच्चा 18वें वर्ष में अब प्रवेश करने वाला है। आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी भी शनि है और उससे सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा है। शनि और चंद्रमा दोनों इस समय तुला राशि में इत्तेसाल कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति के साथ इनका संयोग अच्छा नहीं है। ऐसे में बच्चा आपका पढ़ाई में मध्यम हो रहा है। इसके पढ़ाई पर और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, और आपको चाहिए कि बच्चे से आप कहें कि शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर किया करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी की उपासना करना इसके विद्याध्ययन के क्षेत्र में और इसके भविष्य के लिए आवश्यक है। और अब बारी आती है धनु राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों की हर इच्छा पूरी होगी। नया घर खरीद सकते हैं और जीवन का हर सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन आज सायंकाल थोड़ा सा डर और मन में शंका आपको परेशान कर सकती है। 108 बार ओम केशवाय नमः का जप करें और पीले फलों का दान करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने से, स्वाध्याय करने से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। आज मकर राशि के जातकों के यात्रा में विघ्न व्यवधान पड़ सकता है, रुकावट आ सकती है। डर और वहम आपको परेशान कर सकता है। रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आज आपको चाहिए महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लीजिए और भैरव मंदिर जाकर के दर्शन पूजन कीजिए। काले तिल से हवन करें और दाहिने हाथ में अष्ट धातु का कड़ा पहने। जय मां विंध्यवासिनी। दशहरे के मौके पर किस भगवान को कौन सा भोग लगाने से आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आएगा, बताइए पंडित जी। किस भगवान का भोग लगाएं? देखिए, घर पर अगर कोई अचानक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो दशहरे पर हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। धूप, दीप और कपूर से बजरंगबली की आरती करनी चाहिए। यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। तो 108 बार पाठ अगर हनुमान चालीसा का विजयदशमी के दिन किसी के द्वारा कर लिया जाए तो पूरा साल ऐसे व्यक्ति का हर प्रकार से अच्छा व्यतीत होगा। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र है गोरखपुर से। आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, उम्र बता के सवाल कीजिए। ये उम्र है 25 साल की, शादी के बारे में पूछना।
जितेंद्र जी, आप अपने भाई के विवाह के बारे में पूछना चाहते हैं तो बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अभी विवाह में विलंब की स्थिति है। अभी विवाह कम से कम 2015 तक होने की संभावना में नहीं है। 2016 के फरवरी मार्च के बाद विवाह का योग बनेगा। जीवन में आ रही परेशानियों से पार पाने के लिए दशहरे पर क्या करें उपाय, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, दशहरे पर परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए काली गुंजा को गंगा जल और गाय के दूध से शुद्ध करके अपने पास रखिए, अपनी तिजोरी में रखिए। भैरव जी को 1.25 किलो जलेबी का भोग लगा करके और उसको पात्र लोगों में बांटिए। भोग की जलेबी में से थोड़ी सी जलेबी किसी कुत्ते को भी खिलानी चाहिए, क्योंकि भैरव के वाहन जो है वो कुत्ते हैं, काला कुत्ता और सफेद कुत्ता। अगर 2 रंग के कुत्ते मिल जाएं और दोनों को जलेबी खिलाई जाए तो इससे जादू, टोने टोटके और अभिचार का दोष दूर हो जाता है। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। आज कुंभ राशि के जातकों को व्यवसाय में लाभ मिलेगा। आज आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और जीवन का हर सुख भी आपको प्राप्त होगा। आज आपका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। सुंदर कांड का पाठ करें, बहते हुए पानी में जौ बहाएं, तली हुई खाने की चीजें जरूरतमंद लोगों में दान करें और आज किसी प्रकार के नशा करने से अपने आप को दूर रखें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आती है मीन राशि वालों की, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को मित्रों की पूरी मदद मिलेगी और आपके विरोधियों की पराजय भी होगी। आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। आज आप किसी बीमारी की वजह से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, तो केसर का तिलक लगाइए और पीला वस्त्र धारण कीजिए। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करना लाभकारी होगा और केसर वाली खीर किसी विद्वान ब्राह्मण को खिलाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, रश्मि है दिल्ली से। क्या जानना चाहती हैं रश्मि? आप उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। मैडम, मैं अपनी नौकरी के लिए पता करना चाहती हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी तो कब तक लगेगी। क्या उम्र है आपकी? उम्र है मेरी 9/1/1977 सुबह 4 बजे। सरकारी नौकरी का तो कहीं से योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चंद्रमा आपके नौकरी स्थान का स्वामी है, जो इस समय तुला राशि में और नीच राशि वृश्चिक राशि में जाने को उद्यत है। तो ऐसे में आपको सरकारी नौकरी का योग तो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप किसी शिक्षण संस्थान में प्रयास करें तो प्राइवेट नौकरी मिल सकती है।